पैसा लिया जाता है लेकिन टेबल के नीचे से लिया जाता है। एप्लीकेशन दिया अभी तक, लेकिन एफआईआर नहीं लिखा गया। एक ऐसा दरोगा था कि जब बुलेट स्टार्ट करता था तो साहबुद्दीनमा ऐसा आदमी घर में लुक जाता था। पहले आप दरोगा, जमदार, इंस्पेक्टर और डीएसपी को टाइट करिए। बड़े लोग को छोड़ देता है, छोटे लोग को क्यों पकड़ता है बताइए। तो नीतीश बाबू के सरकार में और कैसा सरकार चाहिए? दिल में ठेस लगेगा ना, ऑटोमेटिक चुप हो जाइएगा। नहीं जी, बिना पैसा के कोई आगे केस नहीं बनाता है। हम आरजेडी के सरकार में भी नहीं दिए हैं और बीजेपी की भी सरकार में नहीं दिए हैं और नहीं देंगे। एकदम दबदबा है। थाना में तो मैं भी कई एक बार गया हूँ, लेकिन आराम से तो नहीं लिखता है। मान लीजिए एक नॉर्मल मारपीट में हम एफआईआर लिखाने गए तब कितना? 5 से 10 हज़ार रुपया। 1000, 2000, 10,000 कितना? इसका लिमिट होता है, जैसा दंड और जैसा दाम। हाँ, अभी तो 4-4 हज़ार लिया है, लेकिन 20-20 हज़ार मांगा गया है। घूस तो प्रशासन लेता है। बिहार पुलिस इतना बिका हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर लगता है ना, गरीब को चूस रहा है। कि कोयला माफिया, लोहा माफिया, बालू माफिया पर तो अब छापेमारी कर ही रहे हैं। पुलिस माफिया को घर द्वार को आप चेक करवाइए। कुणाल साहब का नाम से जिला का पटना का रंगबाज छोड़ करके भाग जाता था झारखंड ने। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस बार के शीतकालीन सत्र में एक मुद्दा उठा था। मुद्दा ये था कि बिहार के थानों में पुलिस जो है वो एफआईआर के लिए पैसा लेती है और विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। तो वहीं सम्राट चौधरी जो कि नए नवेले गृह मंत्री बने, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कहीं है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी थाने में अगर पुलिस वाला पैसा लेता है तो बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। हम लोगों से जानेंगे कि बिहार के थानों की हालत कैसी है। क्या जब लोग अपना मसला लेकर, अपना मुद्दा लेकर थाने में पहुंचते हैं तो उनसे पैसा मांगा जाता है, पुलिस वाले पैसा मांगते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हम सीधा जनता से लेंगे और जानेंगे। थाने में पुलिस के द्वारा एफआईआर के लिए पैसा मांगा जाता है? ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पुलिस का काम है, पुलिसिंग का काम करना चाहिए, जस्टिस का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या पुलिस एक जस्टिस का काम कर रही है। जस्टिस का जैसे मान लेते हैं कि कोई भी विवाद हुआ तो एक लेवल बना लेते हैं कि 5,000 दे दो मैं सुलझाऊंगा, 10,000 दे दो मैं सुलझाऊंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। पुलिसिंग का काम है अपराध को रोकना, ठीक है। जुडिशरी का काम पुलिस को नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही पुलिसिंग अलग है, जुडिशरी अलग है। पुलिस का काम है क्राइम रोकना, अपराध को रोकना। अच्छा, सम्राट चौधरी के एक्शन पे क्या कहें? उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो हम बर्खास्त भी करेंगे। ना, बिल्कुल सही है। जब एक्शन ले रहे हैं तो होना चाहिए। और अभी तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 6 महीना, साल भर या कुछ समय लगे, देख लेते हैं। हाँ क्या, हाँ अच्छी बात है। कहाँ से हैं आप? हम तो पटना से हैं। पटना से ही हैं। कभी थाने गए हैं? जी हाँ, थाना गए हैं। पुलिस का रवैया कैसा रहता है थाने में? पहले के पुलिस जो थे, हाँ, 1977 से लेकर के और यह है कि जो 1900 कुछ ही बोलते 18 तक के जो दरोगा थे और एसपी साहब थे या डीआईजी थे, सच्चाई और ईमानदारी से काम करते थे पब्लिक के बीच में जी। और पब्लिक को सही बात को सुनते थे। यदि नाजायज रहता था तो नाजायज वाला को तुरंत पुलिस पकड़ करके और हाजत में बंद कर देते थे। हाँ। अभी के जो 94 बैच का जितना भी दरोगा से लेकर सिपाही तक है कि जो मैंने बहाल हुए 94 से, तो वह पुलिसकर्मी को दिमाग में आया कि हम तो अब दरोगा में बहाल हो गए हैं, डीएसपी में बहाल हो गए हैं। अब किस तरह से हमको पटना में और गया, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर में मकान बनावे ज़मीन लेकर के, उसका वही ज़्यादा चिंता रहा। इस जुगत में रहते हैं। जुदम रहा। जैसे हमारे माननीय कुणाल साहब थे, स्वर्गीय कुणाल साहब। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात हमने बात पहले समझिए, जल्दी जल्दी मत बोलिए। व्यक्ति विशेष की बात नहीं नहीं, तो पहले का जितना भी हमारे एसपी थे, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ही हूँ। जी जी। मैं पुलिस का नौकरी करके ही रिटायर किया हूँ। 1979 में जब नौकरी हम पकड़े थे तो 200 रुपया हमारा वेतन मिलता था। लेकिन उस समय में हमारे गौतम साहब का नाम से जिला का क्रिमिनल भाग जाता था, एसपी गौतम साहब। कुणाल साहब का नाम से जिला का पटना का रंगबाज छोड़ करके भाग जाता था झारखंड ने।
एक गो ऐसा दरोगा था कि जब बुलेट स्टार्ट करता था तो शहबुद्दीनमा ऐसा आदमी घर में लुक जाता था। काली पांडे थे, नगीना राय MP थे, इसमें था। अब का जो दरोगा जो है वह पैसा के पीछे पड़े हैं। नीतीश बाबू से मेरा अनुरोध होगा कि पहले आप दरोगा, जमदार, इंस्पेक्टर और DSP को टाइट करिए, तब आपका विधि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहेगा। अब माननीय हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध करेंगे कि कोयला माफिया, लोहा माफिया, बालू माफिया पर तो अब छापेमारी कर ही रहे हैं। पुलिस माफिया को घर द्वार को आप चेक करवाइए कि कहाँ से है कि जो मैंने पुलिस सिपाही या दरोगा, इंस्पेक्टर का 4 जगह मकान है और कहाँ DM और BDOC को मकान है। घूसखोरी आप बंद कर दीजिए नीतीश बाबू। 2020 साल से जो आप हैं मुख्यमंत्री, आपने बिहार को विकास किया, सभी गरीब गुरिया के लिए प्रति आपने सोचा, लेकिन जितना भी आपका BDO, CO, डॉक्टर जो है सारा आपके नाम पर घूस लेके गरीब से पैसा वसूलवाते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने कहा कि आप पुलिस में थे, मतलब कौन से बिहार पुलिस में? किस बिहार पुलिस में थे, गोपालगंज 1979 में थे। 1986 में गोपालगंज में थे। किस पद? मैं उघरी हम सिपाही के पद पर थे। सिपाही से आप रिटायर किए? मैं सिपाही से मैं कि जो मैंने सूबेदार मेजर से मैंने मेजर के रैंक में रिटायर किए। मेजर के रैंक में। और 1986 में? 1979 में। 79 में। हाँ। देखिए ये 1979 के हैं पुलिस। हाँ, बताइए। जितना भी मैं DGP से अनुरोध करता हूँ, माननीय हमारे बिहार के DGP, अब माननीय हमारे गृह मंत्री जी, जितना भी इलाका है हर एक इलाका में आप OP खोलिए, TOP, और लाल सिपाही का टोपी पहना के हवलदार को गश्ती करवाइए 24 घंटा, कि जो क्रिमिनल बदमाश पर नजर रखे और बैंक का निगरानी करे, हर एक जगह सुरक्षा। जब से आप हटाए हैं OR के हवलदार सिपाही को नाका से, तब से क्राइम बहुत बढ़ गया है। इसलिए सच्चा ईमानदार से पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं कर सकती है जब तक जनता से मिलजुल कर सरकारी काम में मत ना ले, और ऐसा कोई काम नहीं करें कि पुलिस को देख करके नगरमार मालूम हो। बिहार के थानों में FIR के लिए पैसा लिया जाता है? कहीं न कहीं लिया जाता है, घूसखोरी तो ली जाती है। ऐसा बात नहीं कि बिना घूस के कोई भी काम होता है। घूस तो प्रशासन लेता है। प्रशासन लेता है। सम्राट चौधरी बोले कि खैर नहीं है, आप बताइए तो हम बर्खास्त भी करेंगे। देखिए सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे, गरीब को जो देहात में गजमरुआ जमीन में अति पिछड़ा हो, भूमिहीन हो, जो भूमिहीन लोग गजमरुआ जमीन में घर बना कर रहते हैं उनको तोड़ रहा है, और जो गजमरुआ अपर कास्ट जो कब्जा किया हुआ है उसका एक भी जमीन कब्जा नहीं सम्राट चौधरी कर पाए हैं। बुलडोजर एक्ट। हाँ, तो कैसे आप दलित महादलित अति पिछड़ा का वोट लिए, अति पिछड़ा वोट दिया आपको, तो 200+ सीट आया और वही अति पिछड़ा का घर तोड़ रहे हैं। तो बुलडोजर एक्शन के बारे में कह रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्या बिहार के थाने में FIR के लिए पैसा लिया जाता है? पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन फिर भी अदर स्टेट की पुलिस और बिहार की पुलिस में बहुत फर्क है। अदर स्टेट की पुलिस लगती है एजुकेटेड है, लेकिन बिहार पुलिस मतलब अलग का एटीट्यूड है, उसमें कोई सेंस नहीं है। मतलब अभी जाओ रोक के 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, मतलब बिना वजह चला। बहुत के साथ हुआ है। आपके साथ हुआ है? मेरे साथ भी हुआ है, अदर के साथ हुआ। अभी आप चलिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स भी रहेगा, चलिए तुरंत अभी आपको चौराहा पे रोक लिया जाएगा बिना वजह का। बिना वजह का। यदि कोई सब वैलिड है आपके पास, यदि मोबाइल में है तो वो नहीं देखेंगे। सर आपको फिजिकल कार्ड है, नहीं है, साइड लगाइए। मतलब लगती ही नहीं कि किसी तरह से एजुकेटेड पुलिस है। एजुकेटेड पुलिस है। आप बताइएगा बिहार के थानों में क्या FIR के लिए पैसा लिया जाता है? पैसा लिया जाता है, लेकिन टेबल के नीचे से लिया जाता है। कैसे टेबल के नीचे से कैसे लिया जाता है? इसलिए कि वो भी सरकार के नज़र में आना नहीं चाहता पैसे। सरकार के नज़र से कोई उसका दलाल होता है, दलाल के जरिए लिया जाता है, या तो टेबल के पीछे से। अगर नहीं दिया जाता तो चार डंडा लगाएगा, उतना बनी देगा 50 डंडा लगाएगा,
अपना डंडा भी मारा जाता है। हाँ अच्छा, नहीं, एक बात बताइएगा, वो रेशियो कितना होता है? 1000, 2000, 10,000 कितना आ जाता है? इसका अनलिमिट होता है, जैसा दंड और जैसा दाम। जैसा काम वैसा दाम, दाम, हाँ। वैसा लिया जाता है। हाँ। मान लीजिए एक नॉर्मल मारपीट में हम FIR लिखाने गए तो कितना? 5 से 10,000 रुपया। 10,000 हाँ फिक्स है। हाँ फिक्स है। तो देखिए, ये थानों में खेल चल रहा है और भी लोग उसे जानेंगे। क्या बिहार का थाना जो है और पुलिस जो है वो FIR काम के लिए पैसा लेती है? जरूर लेते मैडम। हम स्थिति बता रहे हैं आपको। जी, आज रियल पटना जिला से हूँ मैं, दुल्हिनजार। एक मेरे सामने हिंदुस्तान लीवर का दुल्हिनजार का है, हाँ हाँ बनिया समाज का है। जी। वो इतना मेरे को टॉर्चर किया है। आज थाना मेरे घर के अंदर रातों रात बुलाकर घर में घुसवाया थाना को। ऐसा स्थिति हुआ। थाना के नाम पर हमको इतना शर्म आता है। बिहार पुलिस इतना बिका हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर लगता है ना गरीब को चूस रहा है, पूरा खोखला कर रहा है। प्रशासन पूरी तरह से बिका हुआ है। प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं लगा है। अगर जिस दिन प्रशासन से उम्मीद रखिएगा कि गरीब परिवार जाके FIR करेगा जाके, तो उसका नहीं लेता सूचना। जो बड़े लोग को 20,000 रुपया दे के पिटवाया है थाना से, सामने कैमरा के सामने बोल रहे हैं। ऐसा प्रशासन हो गया मैडम। आपके साथ हुआ है जबरदस्त। पूछ लीजिए, नहीं विश्वास है चलिए मेरे दुल्हिनजार गांव क्षेत्र में, आप पूछ लीजिए। बनिया समाज के हैं, पिताजी भी कुछ नहीं बोले, आज सह गए तन मैडम। आज कोई बोलने में सवाल नहीं दिया। प्रशासन आया सीधे घर में घुस। जायज है बताइए तो? नहीं है। बाकी क्या कीजिए, सह गए उस तरह बड़े वाला। अच्छा सुनिए, आप ये बात बताएं या आप बीती बताएं, लेकिन सम्राट चौधरी बोले हैं कि नाम बताइए, हम एक्शन लेंगे, बर्खास्त करेंगे, होता है? सम्राट चौधरी ऐसा सम्राट चौधरी हैं कि रूप ले लिया है योगी का। गरीब पर तो अत्याचार कर ही रहा है, अपने तो कुर्सी का गद्दी तो माजा पा ही रहा है, मलाई खा ही रहा है, दूध खा ही रहा है। तो गरीब पर अत्याचार करेगा तो बाद में भोगेगा। चलिए, सम्राट चौधरी को लेकर ये ओपिनियन है आपके साथ। जब कभी आप थाने में गए तो व्यवहार कैसा हुआ पुलिस? हमारा क्या है कि हम नालंदा जिला से नीतीश जी के बगल से ही हैं। अच्छा। लेकिन हमारे पास कॉलोनी के लिए घर नहीं है। कॉलोनी के लिए जब भी हमारे गांव में कम से कम 80% 20-20 हज़ार रुपया घूस दिया है। अच्छा। हाँ, अभी तो 4-4 हज़ार लिया है। हाँ। लेकिन 20-20 हज़ार मांगा गया है। वो भी कॉलोनी आएगा कि नहीं आएगा पैसा पता नहीं। हाँ। और बहुत लोग, हमारा भी घर भी नहीं है। अच्छा। और हमारा दिल्ली में सिलाई का फैक्ट्री है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र से, जलालपुर क्षेत्र से राहुल रंजन जी हैं, अगर हमारे सुविधा देंगे गांव में, तो हमारे जैसे ऐसे छोटे फैक्ट्री कम से कम 10-10 को आ जाएगा तुरंत। आज के आज आ जाएगा। लेकिन हम सुविधा चाहते हैं कि अगर 10 लोग को फैक्ट्री का जगह दे देंगे या तो वहाँ से लाने का किराया दे देंगे, तो तुरंत आज का फैक्ट्री 10 फैक्ट्री लगा देंगे। हमारा सिलाई का कंपनी है दिल्ली में। और जो घूस लेते हैं, हम घूस पर हमारा घर नहीं है। हम इधर उधर छोटे घर में 2-3 भाई रहते हैं, किसी तरह मजबूरी में रह रहे हैं। पैसे की वजह से हाँ। भी देना पड़ता है। क्योंकि नीतीश जी के बगल से ही, नालंदा जिला से ही हैं, उन्हीं के बगल से ही हैं। बगल से ही हैं। आप बताइएगा, थाना में पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है? पुलिस FIR लिखवाने जाते हैं तो आराम से लिख देती है या फिर कुछ और कहती है? नहीं, थाना में तो मैं भी कई एक बार गया हूँ, लेकिन आराम से तो नहीं लिखता है। आराम से जब तक या तो फिर ऊपरी बड़े पदाधिकारी का प्रेशर है तब वो करेंगे, या तो फिर पैसा है तब करेंगे। मतलब दो चीज, पैसा और कांटेक्ट, बस। है ना? लेकिन हम सम्राट चौधरी जी से अपील करना चाहते हैं कि अगर योगी का रूप लिए हैं तो सही में प्रशासन व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त करें। हाँ। और सभी थाने के ऊपर निगरानी रखें। हाँ, अगर सम्राट चौधरी जी निगरानी रखेंगे तो हमें लग रहा है कि वो फतेह हो सकते हैं प्रशासन व्यवस्था में। हाँ, कंट्रोल आ सकता है। उनसे उम्मीद है। उनसे उम्मीद है। आपके हिसाब से थाना में पुलिस सही से काम करती है? काम तो करता है, लेकिन केस आगे तक नहीं ले जाता है, दबा दिया जाता है। ठीक है जी। और बिना पैसा के कोई आगे केस नहीं बढ़ाता है। बिना पैसा के कोई नहीं बढ़ता है, अटका देता है। बोलता है कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई दबाव, कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। कोई कार्रवाई नहीं बस। आप बताइएगा, बिहार से ही है ना? हाँ, हम बिहार से हैं। 180 विधानसभा से है, बख्तियारपुर क्षेत्र। अच्छा, बख्तियारपुर, नालंदा, उधर नीतीश कुमार का है। जी, नीतीश कुमार के ही स्थान से हम लोग। अच्छा, एक बात बताइएगा हमको, क्या थाने में FIR के लिए पैसा लिया जाता है? हम तो कभी आज तक नहीं दिए 1 रुपया। जी। हम RJD के सरकार में भी नहीं दिए हैं, और BJP की भी सरकार में नहीं दिए हैं, और नहीं देंगे। आपका दबदबा बना हुआ है? एकदम दबदबा है। हाँ। दबदबा तो है ही है। कभी गए हैं कि नहीं थाने? थाने गए किए हैं, काम को लेके तो एकदम कर देते हैं। तो आपका कैसे हो जाता है और बाकी लोग का क्यों नहीं होता है?
अब ये सब तो हमको समझ से केस तो रुकने वाला बात नहीं है। जब एक बार FIR लॉन्च हो जाता है तो उसका कॉपी 4 जगह चला जाता है। SP साहब के पास भी जाता है, DSP साहब के भी पास जाता है, कोर्ट भी पहुंचता है, सभी जगह सम्मन जाता है। ये तो सभी जगह जानकारी हो जाता है कि FIR फलना से फलना हो चुका है। हाँ। लेकिन इतने लोग जो बोल रहे हैं वो क्या, ये गलत बात है। जब FIR हो जाने के बाद केस सभी जगह पहुंचता है और सभी को हाजिर होना ही पड़ता है कोर्ट में। संविधान बड़ा है, ऐसा होता है। FIR होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होता है। ठीक है, FIR होने के बाद आपको बेल लेना ही पड़ेगा कानून के अनुसार, जो संविधान कहता है। कानून पूरा भी बिका हुआ है। नहीं, ये गलत बात है। कानून तो बहुत दुरुस्त है, बिक जाता है। कानून तो बिहार में कानून तो सबके लिए ना है बरोबर। तो काहे बड़े लोग को छोड़ देता है, छोटे लोग को क्यों पकड़ता है बताइए। नीतीश बाबू के सरकार में और कैसा सरकार चाहिए? इतना सुपर काम कर रहे हैं, बताइए। वो तो सामान मिलता है लेकिन गरीबों पर अत्याचार होता है पुलिस द्वारा, वो तो नहीं मिलता है सामान। कार्रवाई नहीं किया जाता है, गरीबों को नहीं देखता है, पैसा वाला के देखता है। 500 जो घर टूटा है ये विदेश के था, अतिक्रमण में बनाए रहिएगा घर तो इंडिया के आदमी है ना, हिंदुस्तान के आदमी तो आप कब्जा कर लीजिएगा, बताइए ना। आप कब्जा कर लीजिएगा। हमारे अंदर खून पसीना है तो हम कमा कर बना लेंगे। नहीं, आराम से कर लीजिएगा, आराम से। कब्जा नहीं करना। अतिक्रमण हटाना हाईकोर्ट का आदेश है जिसे हटाया जा रहा है। जरूरी चीज है मैडम। लेकिन थाने में जो बातें हो रही है, थाने की तो जेल नहीं बैठाएगा। लेकिन थाना में जो करप्शन चल रहा है, आपके साथ करप्शन नहीं हुआ, इनके साथ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना। ये जब दिल में ठेस लगा ना भैया ऑटोमेटिक चुप हो जाइएगा। नहीं जी, ये सब कुछ ऐसा बात। आप बताइए, क्या बिहार के थाने में सब कुछ ठीक रहता है? बताते जाइए। इनको लग रहा है ना, अगर इन बुरा ना मानिएगा, एक सपोर्ट अगर भैया का बिल्डिंग टूटेगा तो इनको दर्द नहीं होगा बताइए तो? दर्द होगा कि नहीं बताइए हमको। दर्द जरूर होगा, इसीलिए। अरे भैया बात को समझिए, प्रशासन जैसा गुंडा कोई राज नहीं कर रहा मैडम सबसे। चलिए आप बताइएगा हमें, क्या जब बिहार के थानों में पुलिस स्टेशन हम जाते हैं तो पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है? पुलिस क्या बहुत अच्छे से पेश आती है, हमारे FIR को लिख लेती है, हमारी मजबूरियाँ सुन लेती है? मजबूरियाँ तो सुनती है बट FIR लिखने में थोड़ी दिक्कत करती है। क्यों दिक्कत, क्यों? अब या तो वो काम नहीं करना चाहती उस ढंग से, इसी वजह से। लेकिन FIR नहीं लिख पाती सही से, नहीं लिखती है। आपकी बातें सुन लेगी, आपको कहेगा एक एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन आप दे दीजिएगा अपने तरफ से, सब कुछ कर दीजिएगा, लेकिन वो FIR नहीं लिखेगा उस एट ए टाइम पे। कार्रवाई नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि FIR नहीं लिखेगा तो फिर कार्रवाई क्यों करेगा? बिल्कुल। आपका एप्लीकेशन थाने में कहीं धूल खाक मैंने भी एप्लीकेशन दिया अभी तक, लेकिन FIR नहीं लिखा गया। क्यों? मतलब कुछ तो वो लोग बताए होंगे भाई, क्यों मेरा एप्लीकेशन आप FIR नहीं लिख रहे हैं? FIR पता नहीं क्यों नहीं लिखते, लेकिन लिखते ही नहीं है। मैंने आपको नहीं बताया? नहीं। अच्छा, पैसे का खेल चलता है क्या थाने में? थाने में तो नहीं चलता। थाने में आपसे कोई नहीं मांग सकता कि पैसे अब चाहिए, मुझे चाहिए, इतना चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं, थाने में हमसे नहीं मांगा। मैं भी गया हूँ लेकिन मुझसे नहीं मांगा गया है। एक वर्ड भी कहा जाता है अंडर द टेबल, नहीं वो होता है? नहीं हुआ। आप लोग बताइएगा, आप बताइएगा, आप बिहार से ही हैं? देखिए FIR जो होता है वो एट अ टाइम नहीं लिखी जाती है, क्योंकि वो पक्ष विपक्ष दोनों को पहले वेरीफाई करते हैं एप्लीकेशन के आधार पे। उसके बाद अगर 2-3 गवाह मिलते तब FIR होती है FIR, लेकिन सारे केसेस में नहीं। केस झूठे भी होते हैं, सच भी होते हैं। बिना फील्ड वेरिफिकेशन के FIR नहीं करते हैं। पुलिस एक्शन लेती है इन तमाम हाँ, मामलों बिल्कुल। पे? अगर आप जाके एप्लीकेशन दिए, हमारे यहाँ कुछ हो गया है, तो पुलिस एक्शन लेती है? हाँ, बिल्कुल एक्शन लेती है। एक्शन लेती है। सम्राट हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत टाइम लेगी, क्योंकि एक दिन में 2-3-4 केसेस आते हैं। वहाँ जो SO होते हैं, उसका जो SHO होते हैं, उन पे वर्क होता है। जो आपका IU होते हैं उनके पास 2-3 केसेस पेंडिंग होते हैं, किसका प्रेशर होता है, किसको डिस्पोज करना है, किसको पेंडिंग रखना, इस वजह से। लेकिन कार्रवाई सब पे होती है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बढ़िया बात है कि कार्रवाई होती है। अगर राज्य को बढ़िया से चलाना है तो वहाँ का शासन और प्रशासन दोनों बेहतर होना चाहिए, तभी राज्य की जनता खुशहाल होती है। सम्राट चौधरी ने जो कहा है, क्या
वो कितना सच है। बिहार में करप्शन नहीं है, थाने में पैसा नहीं लिया जाता है। लोगों ने बताया है कैमरे पे कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस पे कब तक सुशासन का काम जो है वो चलेगा। सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं कि ये बिहार है, नीतीश कुमार का सुशासन की सरकार है। कब तक होगा? लोगों ने अपनी बात, अपना ओपिनियन रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।